हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक तरीके से रथ ही आ जाता है जिसके आगे ड्रैगन्स लगे होते हैं ज़ुआनी और जिजू को ले जाने के लिए। उनमें से एक इंसान उतरता है जो कि डू जिन्यू होता है। वो साथ में मिलकर अंदर बैठ जाते हैं। डू बोल रहा होता है कि ये मेरे मास्टर की ड्रैगन चैरियोट है। जब मैंने सुना कि तुम हारे हो तो मैंने अपने मास्टर को बोला कि इस चीज को भेजने के लिए। ज़ुआनी पूछ रहा होता है कि शैनलोंग सिटी के ऊपर उड़ना मना नहीं है, क्या ये करना सही है? डू जिन्यू बोल रहा होता है कि आम लोगों के लिए ये नो फ्लाई रूल, ये इसीलिए बनाया गया ताकि ड्रैगन नाइट्स को कोई तकलीफ ना हो शैनलोंग प्लेटफॉर्म से ऊपर उड़ने के लिए। जॉनी सोच रहा होता तो इसका मतलब एक से ज्यादा ड्रैगन नाइट्स है इस टाइम पे असेंशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर काफी ज्यादा ड्रैगन नाइट्स प्रेजेंट है तो फर्स्ट सीट वाला ड्रैगन नाइट ऐसे कोई बुरी चीज नहीं करेगा। तो एपिसोड नंबर 215 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी पूछ रहा होता है कि ब्रदर डू, तुम्हें पता है कि जो सोविनियर है वो मुझसे क्या चाहते हैं? वो काफी ज्यादा स्माइल करके और सेडक्टिव तरीके से पूछ रहा होता है। डू सोच रहा होता है कि गोडेस ने मेरे मतलब मुझे देख के स्माइल किया, काफी ज्यादा कमाल की फीलिंग है और उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि ये वही इंसान है जिसने असेंशन ड्रैगन असेंबली के टाइम पे कितना ज्यादा खतरनाक लुक दिखाया था, अपनी ताकत दिखाई थी सभी को और खड़ूस सा लुक दिखाया था, और वो लड़की मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही है। और ऊपर से जो मेजर फैमिलीज है उन्होंने ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर दी है कि जो भी गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस से शादी करेगा वो फैमिली का मास्टर बन जाएगा, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस की ब्लड लाइन बहुत खतरनाक है। इनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्गेस्ट है ड्रैगन हिस्ट्री में। लहान के फेस में स्माइल देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। और वो पागल ही हो गया तो उसने अलग ही वेल चीजें बना ली होती है अपने दिमाग में। डू बोल देता है कि मैं तैयार हूँ, मतलब वो फ्लो फ्लो में, कि जैसे कि जुआन उसे प्रपोज मार रहा होता है। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो फिर ऐसे बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि वो तुमसे पूछना चाहते हैं कि जो अजीब सी कलरफुल एनर्जी तुमने ऑब्जॉर्व की है एसेंशियल ड्रैगन टूर्नामेंट में वो क्या थी, और बाकी चीजें जो वो करना चाहते हैं उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। जॉनी सोच रहा होता है और बोलता है कि इंसानों के कंपैरिजन में ड्रैगन वेल काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना। वेल उसने वो सुन लिया होता है कि मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, तो इसलिए बोल रहा होता है जॉनी। जुज वैसे उसे ताना मार रही होती है कि हाँ वेल जॉनी तुम्हारे लुक्स ही ऐसे हैं, अब करना भी क्या। फिर वो पहुंच जाते हैं उस अरेना में। वहां पे वो कलरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है काफी ज्यादा। जॉनी को कुछ फील होता है, मतलब प्रेशर फील होता है। वो बोल रहा होता है कि चीज है, जुजू बोल रही होती है कि इतनी ज्यादा खतरनाक पावर, ऐसा तो खड़ा होना भी मुश्किल है यहाँ पे। वो दोनों खड़े ही होते हैं फिर भी। डू सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा पावरफुल है ये गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस, इतना ज्यादा खतरनाक प्रेशर रिलीज हो रहा है जो कि मतलब मेरे जैसा हाईएस्ट पावर हाउस भी झुक रहा है, फिर भी ये इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे खड़े होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि 4 कलर ड्रैगन एनर्जी रिलीज हो रही है असेंशन प्लेटफॉर्म से। ऐसा नहीं बोलते थे कि ड्रैगन नाइट असेंशन प्लेटफॉर्म की एनर्जी को नहीं यूज कर सकते हैं? ये पावर तो ड्रैगन गॉड की है, क्या इन ड्रैगन नाइट से ने इस एनर्जी को बाहर निकाला है? तभी ज्वान्यू को अंदर बुलाया जाता है। ज्वान्यू बोल रहा होता है जुजू को, अब तुम्हें इस ड्रैगन पावर को खुद झेलना पड़ना कुछ टाइम के लिए, तुम ठीक रहोगे है ना? जुजू बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ पर मुझे तुम्हारे लिए चिंता है। ज्वान्यू वहां चल पड़ता है और बोलता है कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ज्वान्यू ऐसे चला होता है, सोच रहा होता है कि जो पावर है इन 4 ड्रैगन्स की वो एक तरीके से सेम ओरिजिन शेयर करती हैं ड्रैगन गॉड की तरह, पर इसमें एक डिफरेंस है लेवल का। चलो ठीक होगा, कुछ नहीं होता मुझे। वो ऐसे एंटर करता है उस बैरियर के। वो सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस एनर्जी से जो कि ड्रैगन नाइट्स ने टूर्नामेंट में रिलीज किया था। वो अंदर पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है ये अजीब सी स्मेल कैसी है, फ्रेगनेंसी है कुछ अलग सी। जॉनी जैसे अंदर पहुंचता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है देख के, क्योंकि वहां पे सभी ड्रैगन नाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जॉनी झुक के ग्रीट कर रहा होता है सभी ड्रैगन नाइट्स को। वो सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि काफी ज्यादा ड्रैगन नाइट्स होंगे यहाँ पे और ड्रैगन सोविनियर मुझे ज्यादा तंग नहीं करेगा, पर यहाँ पे तो सारे के सारे प्रेजेंट है। क्या ये मुझे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करने की सोच रहे हैं? वो इतना भी बुरा डिसीजन तो नहीं लेंगे है ना? ड्रैगन सोविनियर बोलता है क्या तुम्हारी इंजरीज पूरे तरीके से ठीक हो गई हैं? तुम्हारी ब्लड लाइन सच में काफी ज्यादा कमाल की है। जॉनी ऐसे बोल रहा होता है कि मेरी हिम्मत नहीं है ऐसे प्रेज को क्लेम करने की। वैसे ड्रैगन सोविनियर उसे खड़े होने के लिए बोल देता है और बोलता है कि खड़े हो जाओ और मुझे बताना जो मैं पूछूंगा। जॉनी खड़ा हो जाता है। पीछे ब्लैक ड्रैगन नाइट भी खड़ा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल मैं नहीं चाहता हूँ कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो यहाँ पे, और इन ड्रैगन नाइट्स की तरफ देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब कुछ मूड सही नहीं है यहाँ का। ड्रैगन सोविनियर भी कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और इस टाइम पे जो असेंशन प्लेटफॉर्म है वो 4 ड्रैगन एलिमेंट की पावर से ओवरफ्लो हो रहा है। इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक है इनके पास, पर ये फिर भी ऐसे कमजोर से क्यों लग रहे हैं? मतलब शायद ये एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे होते। तभी ड्रैगन सोविनियर अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और ज्वान्यू को एक बैरियर में बंद कर देता है एनर्जी के। ज्वान्यू सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं? क्या जो फादर ने मुझे
मुझे ब्रेसलेट दिया उसे मेरे को अनलीश करना पड़ेगा, उस वेपन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, या फिर मैं इंतजार करूँ। मतलब बचने की कोशिश कर रहा होता है ज़ुआन्यू। ज़ुआन्यू मान चुका होता है कि उसका काम खराब होने वाला है यहाँ पे। ड्रैगन सोविनियर काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है ज़ुआन्यू की तरफ। वो अपनी सारी एनर्जी को यूज कर रहा होता है। ज़ुआन्यू सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा लेट है अब कुछ करने से। ड्रैगन सोविनियर की आइज ग्लो करती हैं। ज़ुआन्यू सोच रहा होता है अगर तुम स्कैन ही करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। वेल ऑब्वियसली ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन का कुछ अता पता नहीं लगना था ऐसे। तो जो ड्रैगन सोविनियर होता है वो ज़ुआन्यू को नीचे उतार देता है चुपचाप ही। ज़ुआन्यू सोच रहा होता है क्या बस हो गया। ये अच्छी बात है कि कुछ भी सीक्रेट्स पता नहीं लगे ऐसे। ड्रैगन सोविनियर बोल रहा होता है कि सभी जो ब्लू लीनेज है वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। हमारी पावर लेवल से ये ऊपर ही है। हमने जो 4 कलर ड्रैगन फोर्स समन की है उससे भी ये सरपास कर सक रही है। यहाँ पे हमने जो रिसेंट अटेम्प्ट्स किए हैं उससे हमें ये पता लगा है कि ये जो 4 कलर ड्रैगन पावर है ये हमारी ब्लड लाइन को टाइम के साथ इनहेंस कर सकती है। पर ये काफी नहीं है। सिर्फ 7 कलर ड्रैगन फोर्स ही हमें पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जो 4 कलर्ड है ये बस थोड़ा बहुत ही कर पा रही है। जो हमारी ड्रैगन ब्लड में कमी है उन्हें पूरा। जॉनी सोच रहा होता है ये 18 ड्रैगन नाइट्स एक्चुअल में अपने ड्रैगन ब्लड को रिलीज कर रहे थे क्या एसेंशियल प्लेटफॉर्म में? क्या डिवाइन ड्रैगन एनर्जी को इससे समन करने की कोशिश कर रहे थे? पर ऐसे देखने से लग रहा है कि सक्सेसफुल नहीं हुए। ये सिर्फ अपने इतने ज्यादा ब्लड से 4 कलर ड्रैगन पावर को ही निकाल पा रहे हैं। क्या इसका मतलब ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनका जो ब्लड है वो मेरे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है? अगर ये उतना ही होता है कि लाइक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही देखनी होती है, एक्सपीरियंस करनी होती है इन्होंने, तो चीजें ठीक होती। पर ये जो कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। ड्रैगन सोविनियर बोलता है। ड्रैगन सोविनियर बोल रहा होता है कि लान हम कुछ पूछना चाहते हैं तुमसे। जॉनी सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि आज मैं भाग नहीं पाऊंगा, ये मुझे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। जॉनी बोलते हैं प्लीज पूछो, अगर पॉसिबल होगा तो मैं टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। और वेल की 7 कलर ड्रैगन पावर को मैं समन कर पाती हूँ कि नहीं तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए। ड्रैगन सोविनियर बोलता है कि ठीक है आगे जाओ और ट्राई करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी चीज यूज करोगे अपनी बॉडी से हम उसे पूरा कर देंगे। वो एक बॉक्स देता है आगे की तरफ। ये वो बोल रहा होता है ये ड्रैगन मैरो है, ये तुम्हारे ब्लड को रीजनरेट कर सकता है, इसे लो पहले के लिए। जॉनी सोच रहा होता है ड्रैगन मैरो जो ड्रैगन लीडर ने दी है ये कोई आम ड्रैगन मैरो नहीं है ना। वो जैसे उस बॉक्स को ओपन करता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके की एनर्जी बाहर निकल रही होती है उस बॉक्स से। जॉनी बोल रहा होता है ये जो एनर्जी है ड्रैगन एसेंस की ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल की है। वो सोच रहा होता है पर इसकी प्योरिटी तो वेल मैंने कभी देखी नहीं अपनी जिंदगी में। ये सच में एक ऐसा ट्रेजर है जो किसी भी चीज के कंपैरिजन में नहीं है जो आज तक मैंने देखा था। वो उस ड्रैगन मैरो को अपने हाथ में ले आता है। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो हेवनली ड्रैगन लीडर है उसकी कोई बुरे ख्याल नहीं है मेरे लिए। अब मुझे ये चीज पता लग गया तो चीजें स्मूथली जा सकती हैं। जॉनी उस ड्रैगन मैरो को ओपन करता है और बैठ जाता है उसे अब्जॉर्ब करने के लिए। वो काफी फास्ट तरीके से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। व्हाइट ड्रैगनाइट बोल रहा होता है अगर हमारी ब्लड लाइन इवोल्व हो गई तो क्या जो स्केल्स है हमारी बॉडी में वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे क्या? ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने ज्यादा रेनबो ड्रैगन एनर्जी को ये निकाल सकता है, मतलब निकाल सकती है, और उससे हमें फायदा होगा कि नहीं। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो टॉप टायर ड्रैगन मैरो ये काफी ज्यादा कमाल की थी मेरे लिए, पर इसके इफेक्ट मेरे साथियों के ऊपर काफी ज्यादा होने वाले हैं। ड्रैगन मैरो जिसके पास फायर एट्रीब्यूट था क्या ये फायर ड्रैगन किंग का हो सकता है? जॉनी फिर ऐसे अपने हाथ से ब्लड नीचे फेंकता है। जॉनी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लड में डाल दिया है, मैं एक मैसेज भेज सकता हूँ जिससे 7 कलर ड्रैगन एक्टिवेशन को मैं रिजेक्ट करवा सकता हूँ। ये नोटिस नहीं कर पाएंगे इस चीज को। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है। वो ऐसे खड़े होते सारे ही। व्हाइट ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि सच में ये भी 7 कलर ड्रैगन पावर को नहीं समन कर सकती है तो हम क्या करें? ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है क्या इसका मतलब पहले सिर्फ लक के ऊपर ही था सब कुछ जो इसने ये जो 7 कलर लाइट समन की थी? दूसरा ड्रैगनाइट बोल रहा होता है क्या ये पॉसिबल है कि इसका खून काफी नहीं है, क्या और ज्यादा हमें खून निकालना पड़ेगा ज्वान्यू का? ज्वान्यू सोच रहा होता है अगर मैं सचमुच 7 कलर ड्रैगन पावर को नहीं निकाल पाऊंगा तो आगे फिर इस प्लेटफॉर्म को यूज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। मेरे को थोड़ी बहुत 7 कलर ड्रैगन पावर निकालने पड़ेगी और मैं उन्हें ये दिखाता हूँ कि उस एनर्जी को सिर्फ मैं ही अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये ज्यादा अच्छा साइन रहेगा है ना। फिर ऐसे एनर्जी को निकालने लग पड़ता है और सोच रहा होता है कि जैसी करंट सिचुएशन है मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रैगन प्लेटफॉर्म है मेरे मेंटल इंटेंशंस को समझ पा रहा है और पढ़ पा रहा है। अल्जानियों की बोलने की देरी होती है, सोचने की देरी होती है, वो एनर्जी वैसे होने लग पड़ती है। वो थोड़ी बहुत चीजें ऐसे घुमा फिरा ही रहा होता है और एनर्जी को रिलीज करने लग पड़ता है।
ड्रैगनाइट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जो 7 कलर एनर्जी होती है वो रिलीज होने लग पड़ती है। ड्रैगन सोविनियर ट्राई करता है उसे अब्जॉर्ब करने की। वो सोच रहा होता है कि ये जो 7 कलर ड्रैगन एनर्जी है ये इतनी आसानी से नहीं आई है, ये ज्यादा अच्छा होगा मैं इसे जल्दी से अब्जॉर्ब कर लूं और इसे जाने ना दूं। फिर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि ड्रैगन एनर्जी मेरी ब्लड लाइन को रिजेक्ट कर रही है, ये जरा भी वैसी नहीं है जैसे हमने लास्ट टाइम समन की थी। वो सारी एनर्जी ज्वानी के पास जा रही होती है और ज्वानी उसे अब्जॉर्ब कर रहा होता है। ड्रैगन सोविनियर हैरान होकर सोच रहा होता है कि सही नहीं है, मैं तो जरा भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ये तो मेरे सामने से जा रही है। सारी एनर्जी ज्वानी की तरफ जा रही होती है। ड्रैगन सोविनियर उसे बोल देता है कि तुम ट्राई करो अब्जॉर्ब करने की। ज्वानी बोलता है ठीक है और वो सारी ड्रैगन एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। जो 7 कलर एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है और तभी एक स्केल अपेयर हो जाता है उसकी बॉडी के ऊपर। बाकी ड्रैगनाइट्स बोल रहे होते हैं कि जरा भी रिजेक्शन का हिंट ही नहीं था, सक्सेसफुली इसने अब्जॉर्ब कर ली। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इंतजार करो, मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।